हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? नमस्ते। तो फ्रेंड्स, अपने इंग्लिश टेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने इससे पिछला वीडियो मैंने प्रेजेंट टेंस को इंट्रोड्यूस किया था। टेंस को इंट्रोड्यूस करते हुए उसके सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए प्रेजेंट सिंपल को स्टार्ट किया था। पर फ्रेंड्स, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो मुझसे एक गलती हुई है। एक्चुअल में मैंने 2 वीडियो एक साथ शूट किया था जिसमें इट का बेसिक था, लेकिन गलती से इट वाला प्रेजेंट में चला गया। तो फ्रेंड्स, इस बीच में मैं इट का भी आपको दे दूंगा। इट का बेसिक है जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इट का बना हुआ है, उसे अपलोड करना है, तो थोड़ा सा टाइम लग गया कि मतलब उसके हेडिंग में गलती हो गई थी। अब हम प्रेजेंट सिंपल को स्टार्ट कर रखे हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव के डिफरेंट स्ट्रक्चर पे हमने सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट किया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट सिंपल इसके अफर्मेटिव तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके, फिर भी हम स्ट्रक्चर लेते हैं। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा एंडिंग था। अब हम इसके अगर नेगेटिव पे बात करें, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा सब्जेक्ट प्लस जिसके साथ V1 लग रहा था उसके साथ अब यहां आ जाएगा डू, जिसके साथ V5 लग रहा था उसके साथ आ जाएगा डज। एक तरीका, या दूसरा तरीका हम यही कर लें, अगर सब्जेक्ट ए ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसके साथ डू, अगर सब्जेक्ट बी ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसके साथ डज। दोनों तरीके हैं। अब सबके साथ यहां में नॉट, और सबके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। तो फ्रेंड्स, इस पे बहुत ही सिंपल सा बनते हैं। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको बनाने के लिए इसका सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं। तो मैं आई ए ग्रुप से कैटेगरी कर रहा है आई को, तो इसलिए इसके साथ डू का प्रयोग होगा। तो आई डू नॉट, जानना का होता है नो, ऑब्जेक्ट है यू। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम शॉर्ट में यू भी कर सकते हैं। आई डू और नॉट को शॉर्ट बनाते हैं तो डोंट नो यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों में से कोई भी तरीका को आप एडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा है। वह मुझे रोज अंग्रेजी पढ़ाता है, वह मुझे रोज अंग्रेजी पढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 ऑब्जेक्ट मुझे और अंग्रेजी, इसमें से हम किसे ऑब्जेक्ट और किसे अदर वर्ड्स में लाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी इसका चर्चा कर चुका हूं कि अगर पर्सन होता है, लोग होता है, उसको ऑब्जेक्ट, लोग के अलावा जो भी होता है उसको हम अदर वर्ड्स में लाते हैं। तो फ्रेंड्स, ही बी ग्रुप का हो गया, लेकिन सॉरी फ्रेंड्स, मैंने सेंटेंस अफर्मेटिव बनाया। वह मुझे रोज अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है, वह मुझे रोज अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ही बी ग्रुप के होने के कारण ही डज नॉट टीच मी इंग्लिश डेली। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम बना लेते हैं। तो ये तो सिंगल वर्ब का है, वह मुझे रोज अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। तो पहले वह काम करने वाला हो गया। तो ही को क्लासिफाई करते हैं तो बी कैटेगरी से होता है, जिसके साथ डज लगाया तो ही डज नॉट लगना ही था। V1 पढ़ाने का टीच होता है, V1 हो गया। ऑब्जेक्ट इसका पर्सन में मी आया, अदर वर्ड्स में इंग्लिश और डेली आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो सिंपल सा था। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही हम एक से ज़्यादा वर्ब करते हैं तो हमने इसके अफर्मेटिव में पता कर लिया कि एक से ज़्यादा वर्ब किस प्रकार से आता है। तो फ्रेंड्स, अगर यही चीज़ दें कि एक्स्ट्रा वर्ब अगर ने हो गया तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट के बाद हम यहाँ से प्लस V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, यानी कि ये अदर वर्ड्स यहाँ आ गया। तो फ्रेंड्स देखें, मैं तुम्हें क्रिकेट खेलने नहीं बुलाता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं तुम्हें क्रिकेट खेलने नहीं बुलाता हूं। तो आई, चूंकि वही स्लोगन हिंदी लास्ट इंग्लिश फर्स्ट, तो बुलाना इसका मेन वर्ब आ गया। आई डोंट कॉल यू टू प्ले क्रिकेट। ठीक है फ्रेंड्स, देखा। फिर उसी प्रकार वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाने नहीं जाता है। वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाने नहीं जाता है। तो ही डज नॉट गो टू टीच मी इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा कि सेंटेंस क्या रूप में आ रहा है। सिर्फ हमें इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा वर्ब हमारा आ रहा था ने। तो देखें फ्रेंड्स, फिर से ये मेन वर्ब ताहू आ गया, जबकि ने ता है मेन वर्ब और ने इसका एक्स्ट्रा वर्ब में आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्स्ट्रा वर्ब में ने वाला का हमने पता कर लिया था किस तरह से बनेगा। अब हम इसके और देखते हैं एक्स्ट्रा वर्ब क्या क्या आता है। जैसा कि हमने अफर्मेटिव में जिस तरह से किया, सेम वे इसके इंटेरोगेटिव में भी और नेगेटिव में भी निकलेगा। फिर एक्स्ट्रा वर्ब अगर आ गया ना, तो फ्रेंड्स इसका क्या होगा, तो इसका फिर यही ऑब्जेक्ट के बाद हाउ प्लस 2V1 ऑब्जेक्ट प्लस यही अदर वर्ड्स यहां आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखें, उसे चाय बनाना नहीं आता है। उसे चाय बनाना नहीं आता है। तो फ्रेंड्स देखें, इसको दूसरा तरीका भी हम कर सकते हैं कि वह चाय बनाना नहीं जानता है। वह चाय बनाना नहीं जानता है। नहीं जानता है। अब फ्रेंड्स दोनों एक ही सेंटेंस है, बस बोलने के ढंग है।
चूंकि यहां आता है का इसका कम नहीं, बस आने मतलब उसके अंदर स्किल की बातें कर रहा है, इसलिए जब हम इसको बनाएंगे तो ही डज नॉट नो, उसे नहीं आता या वह नहीं जानता है क्या, तो हाउ टू मेक टी। ठीक है फ्रेंड्स, रवि को कार चलाना आता है, रवि को कार चलाना आता है। तो फ्रेंड्स रवि चूंकि बी ग्रुप से गया, लेकिन यहां में सॉरी फ्रेंड्स मैंने सेंटेंस अफर्मेटिव फिर कर दिया, सेंटेंस नेगेटिव होता है, इसलिए इसके नेगेटिव अगर हम बनाते हैं, रवि को कार चलाना नहीं आता है, रवि को कार चलाना नहीं आता है, तो इसलिए यहां रवि बी ग्रुप में होने के कारण रवि डज नॉट नो हाउ टू ड्राइव अ कार। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपने देखा कि एक्स्ट्रा वर्ब जो है ये ना आ गया, जबकि मेन वर्ब इसका ता है आ गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हमने यहां देखा एक्स्ट्रा वर्ब ने का, एक्स्ट्रा वर्ब ना का। अब हमें आफ्टर और बिफोर के बारे में भी इसी तरह से हम बना लेंगे जैसा हमने अफर्मेटिव में बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें अगर इसके इंटेरोगेटिव को देखना है तो वो कैसे होगा। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट में आएगा, नंबर 3 इंटेरोगेटिव फर्स्ट। तो इंटेरोगेटिव फर्स्ट की पहचान क्या होती है फ्रेंड्स, तो क्या पहले लगा रहे, या इंग्लिश से स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। तो फ्रेंड्स हमें नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पता लग गया, ये डू और डज इसका हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ऐसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा डू या डज से स्टार्ट होगा, और वो किसके अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट ए और बी, ए होगा तो डू से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट अगर बी कैटेगरी का हुआ तो इसके लिए डज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और सबके साथ V1 ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स पुट करेंगे, और लास्ट में फुल स्टॉप नहीं दे करके इसमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन देंगे। तो ये तो सिंपल सा सेंटेंस है, क्या वह तुम्हें जानता है, क्या वह तुम्हें जानता है। तो फ्रेंड्स सिंपल सा है, चूंकि वह काम करने वाला वह है तो डज से स्टार्ट होगा, तो डज ही, सबके साथ V1 आ रहा है तो डज ही नो यू। सिंपल सा है फ्रेंड्स, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं है। क्या तुम रोज स्कूल जाते हो, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो। तो फ्रेंड्स डू यू गो टू स्कूल डेली। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से सिंगल वर्ब का हमने देख लिया। अब हम इसके डबल वर्ब को देखते हैं। तो डबल वर्ब में जब हम देखेंगे तो सब कुछ तो यही रहेगा फ्रेंड्स, डबल वर्ब यहां से कटेगा तो हम यहां में नोट में लिख देते हैं क्या, तो एक्स्ट्रा वर्ब ने, एक्स्ट्रा वर्ब ने के लिए +2 + V1 + ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स।
और साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या तुम रोज वहां क्रिकेट खेलने क्या तुम रोज वहां क्रिकेट खेलने जाते हो? तो फ्रेंड्स इसका कैसे होगा? क्या तुम वहां रोज क्रिकेट खेलने जाते हो, तो जाते हो डू यू गो देयर। क्या तुम वहां जाते हो? किस लिए? तो टू प्ले क्रिकेट डेली। ठीक है फ्रेंड्स, देखा कि ये सिंपल सा हुआ। क्या वह तुम्हें रोज क्रिकेट खेलने के लिए बुलाता है? तो फ्रेंड्स, क्या वह तुम्हें रोज क्रिकेट खेलने के लिए बुलाता है? तो डज, चूंकि काम करने वाला ही हो गया, तो डज ही कॉल यू टू प्ले क्रिकेट डेली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक्स्ट्रा वर्ब आपने देख लिया कि ने वाला, इसमें देख लें एक्स्ट्रा वर्ब ने आ गया। और इसी तरह से फ्रेंड्स इसमें भी हम एक्स्ट्रा वर्ब ना का भी हम ऐड कर सकते हैं। हमें सिर्फ फॉर्मूला एक बार पता होना चाहिए, चाहे सेंटेंस कोई भी हो, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव फर्स्ट हो या इंटेरोगेटिव सेकेंड हो। इसी तरह से जैसा कि आपने अफर्मेटिव में ऐड किया है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी आप जोड़ते हुए जा सकते हैं। और इस तरह से आपका प्रेजेंट सिंपल बहुत ही आसान हो जाता है और आपके मन को, बात को अच्छा से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव सेकेंड स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी कुछ बातें हैं जो मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि आपसे गलतियां ना हो। क्योंकि मेरे बताने का मतलब है कि आप परफेक्ट बने, स्ट्रांग बने। और परफेक्ट और स्ट्रांग के लिए कुछ टिप्स जो होती है हमें जानकारी होना चाहिए। अभी तो मैंने प्रीपोजिशन नहीं पढ़ाने हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो बेसिक बताना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है कि गो या कम में से कोई भी वर्ब आता है और इसके साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई प्लेस में होता है, तो यह हर हालत में गो या कम इस ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए टू नाम के एक ब्रिज है, यानी कि एक पुल है, इसको पार करके जाता है। यानी कि कम या गो के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो टू का प्रयोग होना कंपलसरी है। पर तीन सिचुएशन, तीन ऐसे जगह है जहां में गो या कम होगा और उस जगह जाएगा, वहां टू नहीं पार करना है, यानी कि टू का यूज नहीं होना है। तो वो कहां है कि टू का यूज नहीं होना है? तो एक आता है हेयर, दूसरा आता है देयर और तीसरा आता है होम। इन तीनों जगह में अगर गो हो या कम हो तो इसमें टू का प्रयोग अगर हम देते हैं तो ये गलत होगा, इसलिए टू का प्रयोग नहीं होना है। मीन्स अगर स्कूल जाना, अगर ये सेंटेंस हो स्कूल जाना या स्कूल जाओ, तो यहां यही होता है कि गो टू स्कूल, लेकिन यहां आना या आओ, यहां आना या यहां आओ, तो इसका सीधे होगा कम हियर। यहां में टू का प्रयोग नहीं होगा, तो यह हमेशा ध्यान रखें। ठीक उसी प्रकार होता है
गो होम, ठीक है, इसमें टू नहीं आएगा, लेकिन आपकी आदत अगर टू लगाना कहे तो होम हटा दें, गो टू हाउस कर दें, यह सेंटेंस राइट हो जाएगा। लेकिन गो टू होम कर देना ग्रामर के हिसाब से इसे गलत माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है। मैंने बहुत कोशिश किया, क्यों नहीं लगता है, तो कोई खास नहीं मिला। कुछ लोगों से जानकारी ही लिया जिसमें यह बताया गया कि इंग्लिश में होम को बहुत ही छोटा प्लेस माना जाता है, इसलिए इसके साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। तो हेयर, देयर और होम जब भी कम गो होगा इसमें टू का प्रयोग नहीं होगा। इन तीनों के अलावा कहीं भी जाना या आना होगा तो वो उसमें अगर टू का प्रयोग नहीं है तो गलत होगा। यह चीज को ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगर इंटेरोगेटिव सेकंड के ऊपर चर्चा करें फ्रेंड्स, तो देखें कि इंटेरोगेटिव सेकंड किस तरह से होता है। नंबर 4, इंटेरोगेटिव सेकंड। इसे मैंने 3 भागों में बांट रखा है, ए बी सी। फ्रेंड्स, हो सकता है आपको लगातार इस वीडियो को देखने में थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन रहा है, तो विचलित ना हो, अपने एंजाइटी को थोड़ा दबा के रखें, और मेरा कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर सिखाऊं। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा धैर्य। अब इसमें इंटेरोगेटिव सेकंड ए बी सी बनाया गया, लेकिन इसकी पहचान में देख लें तो बोलता है कि क्या या क्यों आदि वाक्य के अंदर हो, वाक्य के अंदर हो। और इंग्लिश से अगर हम करते हैं तो क्या होता है, स्टार्ट्स विद WH वर्ड। तो यह हो जाता है इंटेरोगेटिव सेकंड की इंग्लिश से इस पहचान। अब हम इसके ABC जो बंटवारा कर रखा है, ये मैंने पिछले वीडियो में, कई सारे वीडियो में बंटवारा कर दिया है, इसलिए इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हम इसके डायरेक्ट ए को स्टार्ट करते हैं। तो ए का स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अगर आपने एक्स्ट्रा वर्ब जोड़ना है तो यहां से आप फिर 2 प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स साइन ऑफ इंट्रोगेशन, या ना वाला होगा तो हाउ प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आफ्टर बिफोर का होगा तो आफ्टर या बिफोर प्लस V4 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। V4 को जानना हो तो V1 के साथ आप ING लगा दें, V4। तो ये स्ट्रक्चर आपका ए ग्रुप का हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, वहां क्रिकेट खेलने, वहां क्रिकेट खेलने क्यों जाता है, क्रिकेट खेलने क्यों जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए WH, रूल में पहले WH, तो क्यों आ गया, तो वाई। सब्जेक्ट देखे तभी डू डज का फैसला होगा, तो वह है, इसलिए वाई डज ही जाता है। गो कहाँ, तो वहाँ, यानी कि देयर। किस लिए, तो टू प्ले क्रिकेट। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए सेंटेंस, वाई डज ही गो देयर टू प्ले क्रिकेट। या तुम्हें चाय बनाना कैसे आता है। या हम इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं, तुम चाय बनाना कैसे जानते हो, तुम चाय बनाना
कैसे जानते हो? तो फ्रेंड्स इसका कैसे हो? दोनों का एक ही है। तो पहले तो हाउ डू यू नो, हाउ टू मेक टी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें, हाउ डू यू नो हाउ टू मेक टी। तो ये सेंटेंस देखें किस तरह से हो रहा है। वह खाना खाने के बाद क्या करता है? अगर यह सेंटेंस हो जाए, वह खाना खाने के बाद क्या करता है? वह खाना खाने के बाद क्या करता है? तो सेंटेंस देख लिया फ्रेंड्स कि सेंटेंस क्या हो रहा है, इसलिए इसे बनाएंगे तो क्या, यानी कि व्हाट डज ही डू। कब? तो आफ्टर ईटिंग फूड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इस सेंटेंस का निर्माण होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपने ए ग्रुप का देख लिया। अब हम अगर इसके बी ग्रुप को देखते हैं, क्यों बांटा, तो आप इसकी स्ट्रक्चर को माइंड करें। अब हम बी ग्रुप के स्ट्रक्चर देखते हैं, तो इससे डिफरेंट कैसे होता है। ये मैंने कई सारे पिछले वीडियो में भी मैंने ओके कर दिया है। और फ्रेंड्स ये बार बार बांटा गया है, इसको मैं बार बार बता रहा हूं, ये नहीं कि ये खास चीज है। दरअसल सचमुच में ये खास चीज है और ये आपको सब जगह नहीं मिलेगा। आप अच्छी ग्रामर बुक को देख लें, इसमें WH को डिवाइड करके नहीं बताया गया है। तो बात यहां ये नहीं है कि मैंने ये काम किया, दरअसल बात यहां ये है कि WH का प्रॉपर यूज आपके समझ में आएगा जब भी आपसे सारे क्वेश्चन समझ में आएगा। और जब क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर तो आसान है, अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आए तो आंसर कितना मुश्किल होगा। तो ये चीज को हमें ध्यान करना है। अब हम अगर इसके बी ग्रुप को स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो बी ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है WH प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद आता है डू या डज, फिर सब्जेक्ट V1 और अदर वर्ड्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यही आ चुका। अब यहां में हमें पुट करना है तो 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये अदर वर्ड्स यहां आ गया, या हाउ प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, या आफ्टर या बिफोर प्लस V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर है एक्स्ट्रा वर्ब का ये, और मेन एक सिंगल वर्ब का ये स्ट्रक्चर है। हमें सेंटेंस इसमें बनाना है, तो देखें किस तरह से बनता है। लेकिन इसको सेंटेंस फॉर्म करने से पहले हमें गौर कर लेना है। तो फ्रेंड्स इसमें हाउ मच के साथ जो ऑब्जेक्ट आता है यह हमेशा सिंगुलर होता है, यह ध्यान रखें। जैसे कि फिर कह रहे हैं कि हाउ मच तो हो गया, लेकिन हाउ मेनी के साथ जो ऑब्जेक्ट आता है यह हमेशा प्लूरल होता है, ऑलवेज इन प्लूरल। ये चीज को ध्यान करना है। इसके अलावा कह रहे हैं कि विच के साथ, केवल विच के साथ जो ऑब्जेक्ट आता है तो ये दोनों फॉर्म में आता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। अगर विच के साथ ऑब्जेक्ट सिंगुलर में होता है तो इसका अर्थ होता है केवल कौन सा और ऑब्जेक्ट। लेकिन विच का प्लूरल ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो इसका अर्थ होता है कौन कौन सा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार कई बार ए ग्रुप में भी आ जाता है फ्रेंड्स, ये आपने देख लिया, नोट डाउन कर सकते हैं। इसी प्रकार ए ग्रुप में भी मैंने एक चीज
आपको बताना भूल गया कि सेंटेंस हो जाता है कि हिंदी में जब एक से ज़्यादा क्या पूछा जाता है, कई बार सेंटेंस इस तरह से हो जाता है, वह क्या क्या जानता है, वह क्या क्या जानता है। फ्रेंड्स ये ए ग्रुप का है। अब इसमें देखें कि व्हाट को 2 बार यूज नहीं करना है, हिंदी से क्या 2 बार यूज हो गया, पर इसमें क्या कह रहे हैं, सेंटेंस को अगर फील करते हैं तो यह सेंटेंस क्या बताने का कोशिश कर रहा है, वह क्या क्या जानता है। इसका मतलब क्या, अगर एक बार ही होता कि वह क्या जानता है तो सिंपल सी बात है कि एक बात की क्वेरीज हो रही है, लेकिन यहां में जैसे ही हमारा सेंटेंस हो जाता है कि वह क्या क्या जानता है, तो पक्का है कि एक से ज्यादा बातें पूछी जा रही है। इसलिए एक से ज्यादा बातें जैसे ही पूछ रहे हैं तो हम व्हाट को 2 बार यूज नहीं करेंगे। इसमें ट्रिक क्या होता है कि इसमें हम सिर्फ व्हाट के साथ एल्स को लगाएंगे, व्हाट एल्स, बाकी सब सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डज ही नो, व्हाट एल्स डज ही नो, यानी कि वह क्या क्या जानता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज ध्यान दें कि किस तरह से कई बार हमें सेंटेंस को फील करना है, आखिर सेंटेंस का मतलब क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें बी ग्रुप पे जो बना रहे थे उसको हम देखते हैं। तुम रोज कितना पानी पीते हो, तुम रोज कितना पानी पीते हो। तो फ्रेंड्स देखें किस तरह से बनेगा कि तुम रोज कितना पानी पीते हो, तो सबसे पहले कितना पानी, पानी अनकाउंटेबल है इसलिए सिंगुलर, तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली। ठीक है फ्रेंड्स, यह देखा आपने कि हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली, वह कौन कौन सा, वह कौन कौन सा विषय पढ़ाता है, वह कौन कौन सा विषय पढ़ाता है। तो फ्रेंड्स किस तरह से होगा कौन कौन सा विषय, तो अभी हमने चर्चा किया, इसके ऑब्जेक्ट को प्लूरल कर देंगे, विच सब्जेक्ट्स, विच सब्जेक्ट्स मतलब कौन कौन सा विषय। अगर यहां एक ही होता कि कौन सा विषय तो यहां हो जाता सीधे विच सब्जेक्ट, लेकिन यहां कौन कौन सा विषय है इसलिए यहां हो गया विच सब्जेक्ट्स, लेकिन इसका सब्जेक्ट वह है इसलिए डज ही टीच। देखा फ्रेंड्स, तो इस तरह से सेंटेंस आपका बनता चला जा रहा है। वह कितना कलम खरीदने बाजार जाता है, वह कितना कलम खरीदने बाजार जाता है। तो फ्रेंड्स कैसे होगा, तो कितना कलम, कलम काउंटेबल हो, तो हाउ मैनी पेन्स डज ही गो टू मार्केट, सॉरी डज ही गो टू मार्केट टू बाय। अब हम इसमें कि यहां में अगर के लिए लगा देते हैं तो फिर यहां हो जाएगा फॉर हाउ मेनी पेन्स। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन खरीदने हैं तो आप फोर भी लगा सकते हैं, वैसे ये सेंटेंस भी आपको क्लियर कर रहा है। फोर लगाने से थोड़ा सा ज्यादा परफेक्ट हो जाता है कि फॉर हाउ मेनी पेन्स डज ही गो टू बाय, डज ही गो टू मार्केट टू बाय। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से सेंटेंस को और भी आप बना सकते हैं। अब अगर हम इसके सी ग्रुप पे बात करें फ्रेंड्स,
तो सी ग्रुप में 2 WH आता है और दोनों WH दोनों के दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा डिफर करता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि किस तरह से एक WH दूसरे WH से डिफरेंस रखता है सी ग्रुप में। तो फ्रेंड्स इसके सी ग्रुप में एक आता है हु का बहुत ही सिंपल है, हु प्लस V5 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स साइन ऑफ इंट्रोगेशन, या एक्स्ट्रा वर्ब हो रहा है तो टू प्लस V1 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, या प्लस हाउ प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, या वही फिर आफ्टर या बिफोर प्लस V4 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। अब देखें फ्रेंड्स, इसमें आपने V5 लगा, जबकि एक चीज और बताना चाहता हूं कि ऐसे सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर में अगर नॉट पुट करना हो तो 2 तरीके से आप नॉट पुट करेंगे, या तो इनके साथ शॉर्ट फॉर्म में और या फुल फॉर्म होगा तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट को पुट कर सकते हैं। इसमें भी डू डज के साथ लगाते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में आप नॉट पुट कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में नॉट को लगा सकते हैं। लेकिन अगर पूरा नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के बाद यहां पे आप नॉट को लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अब इसे नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना होगा, तो जैसे इसको नेगेटिव बनाना है तो इसमें हो जाता है हु प्लस डज प्लस नॉट V1 ऑब्जेक्ट। ये चीज को ध्यान रखना है, बाकी ये चीज ऐड होता हुआ चला जाएगा, हमें ये चीज को ध्यान रखना है। अब हम इस पे सेंटेंस बनाते हैं सिंगल। तुम्हें यहां कौन जानता है, तुम्हें यहां कौन जानता है। तो फ्रेंड्स इसका कैसे बनेगा, कौन जानता है, तो हु नोज V5 हो गया, हु नोज यू हियर। लेकिन यही सेंटेंस हो जाए कि तुम्हें यहां कौन नहीं जानता है, तुम्हें यहां कौन नहीं जानता है। तो फ्रेंड्स इसको कैसे बनेगा, तो हु डज नॉट नो यू हियर। ये तो सिंपल सा था फ्रेंड्स, देखा आपने इसके सी के दोनों पार्ट। अब सी में एक पार्ट और रह गया फ्रेंड्स जिसे आपको देखना है, और इसमें भी एक्स्ट्रा वर्ब के लिए यही टू, नेवा के लिए 2 प्लस V1, ना के लिए हाउ टू प्लस V1, आफ्टर या बिफोर यानी कि के बाद या से पहले हो तो फिर आफ्टर या बिफोर V4 प्लस ऑब्जेक्ट को हम पुट करके बना लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इसके जब हम दूसरा पार्ट हु का दूसरा पार्ट जो होता है हुज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स हुज को 2 भागों में बांटा गया है। ध्यान दें, एक पार्ट होता है गुड्स और दूसरा पार्ट होता है पर्सन, हुज के साथ ऐड होता है। हम देखें हुज के साथ पर्सन में तो हुज प्लस पर्सन, ये पर्सन रिलेशन का होता है, पर्सन रिलेशन में हुज पर्सन प्लस V5 ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। यानी कि सेंटेंस देखें, किसका भाई तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है, किसका भाई तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है। तो फ्रेंड्स किसका भाई, हुज ब्रदर, हुज ब्रदर
पढ़ाता है तो टीचेज यू इंग्लिश। देखा फ्रेंड्स, तो इसी तरह से ये सेंटेंस बनेगा। इसका भी नेगेटिव अगर करना होगा, चूंकि यहां V5 है तो V5 का जैसे ही नेगेटिव होता है तो क्या बनता है, केवल डज नॉट V1। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यही हो जाए, किसका भाई वहां क्रिकेट खेलने नहीं जाता है, वहां क्रिकेट खेलने नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स कैसे बनेगा, तो whose brother does not go there, whose brother does not go there to play cricket। तो फ्रेंड्स आपने whose के साथ पर्सन वाला बना लिया। इस तरह से अगर whose के साथ गुड्स वाला होगा तो कैसे बनेगा। अब यहां होता है फ्रेंड्स, whose के साथ अगर गुड्स आ जाता है, whose के साथ अगर गुड्स मतलब फ्रेंड्स वस्तु यानी कि सामान, तो इसके साथ कैसे बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर क्वाइट डिफरेंट होता है। whose प्लस गुड्स प्लस यहां में आ जाएगा डू या डज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होगा, प्लस V1 और अदर वर्ड्स। वह किसका कलम, वह किसका कलम रोज चुरा लेता है, चुरा लेता है। तो फ्रेंड्स वह किसका कलम रोज चुरा लेता है, तो कैसे बनेगा, whose pen does he steal daily। देखा फ्रेंड्स, तो इस तरह से सेंटेंस को बना लेगा। इसको मैं नेगेटिव करने के लिए बता ही दिया, इसके साथ शॉर्ट बना, या यहां में जाकर के फुल फॉर्म में नॉट आप लिख सकते हैं। वह किसका किताब नहीं फाड़ता है, अगर यही सेंटेंस हो तो क्या होगा, whose book does he not tear। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने देखा प्रेजेंट सिंपल, जो कि आपको मैंने कोशिश किया कि इसकी एक्सप्लेनेशन सही से दे करके आपको अच्छा से बता सकूं, क्योंकि कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इंग्लिश में अगर आपने टेंस को अगर बहुत अच्छा से स्ट्रॉन्ग कर दिया तो इंग्लिश के कोई भी टॉपिक, चाहे वॉइस हो, एक्टिव पैसिव, या नरेशन हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, या और भी कोई भी पार्ट हो ट्रांसफॉर्मेशन का, तो आपको उसे समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर टेंस आपका वीक हो गया तो ग्रामर के कोई भी पार्ट, चाहे एक्टिव पैसिव पढ़े या डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े या सिंथेसिस या ट्रांसफॉर्मेशन के कोई भी चीज पढ़ते हैं, आपको मुश्किलें बहुत सारी आएगी। इसलिए फ्रेंड्स, जो भी लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के पार्ट हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में पहुंच चुके हैं, तो उनके लिए तो टेंस काफी जरूरी है। और वैसे स्पीकिंग के लिए भी माना जाता है कि टेंस अगर आपने कंप्लीट किया अच्छा से, तो आपने इंग्लिश का 50%, मोर देन 50% स्ट्रॉन्ग कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हमें इस टेंस को बारीकी से देखना है। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से रिपीट करें और कोशिश करें उसके हर एक बारीकी को समझने का। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैंने प्रेजेंट सिंपल को कंप्लीट किया, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी हम कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे उसे एक ही वीडियो में आ जाए। लेकिन फ्रेंड्स, जब उसके सारी बारीकियों को, छोटी छोटी बातों को अगर हम सारे टिप्स आपको देते रहते तो एक वीडियो में एक टेंस जल्दी नहीं बन पाता है। फिर भी फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो और आप आसानी से इसको ग्रास्प कर पाएं और इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा उठा पाएं। तो उम्मीद है कि यह मेथड आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, फिर आपसे वही है कि आप मुझे हौसला बढ़ाने के लिए आप लगातार कमेंट्स करते रहें
और मैं बेहतर से बेहतर आपको बताता रहूं और जिससे कि आपको बेनिफिट मिले और आप अपने इंग्लिश को इनरिच करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड नमस्ते।